Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य भागवत बड़े मधुर स्टेज पर है। महाप्रभु के संगी महाप्रभु के साथ अनेकों अनेक लीलाएं कर रहे हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जा रहा है। कॉन्शियसनेस एक अलग ही लेवल पे हो रही है। इतना लगाव, इतना झुकाव महाप्रभु के वचनों में, महाप्रभु की वाणी में, महाप्रभु के आदेशों पे, महाप्रभु की इच्छाओं पे है कि भक्त लोग झूम रहे हैं आनंद में। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार सची माता भी वही आनंद ले रही है जब अपने बेटे और बहू को एक साथ बैठा देखती है तो टिकटिकी लग जाती है और मन नहीं करता इस संसार की कोई और वस्तु को देखा जाए। कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस तो ऐसे हैं जो हमें आज तक अपने जीवन में हुए ही नहीं अभी तक। क्या इतना प्रेम, क्या इतना ऐसी दृष्टि कभी हुई कि किसी को देखें और फिर टिकटिकी ही लग जाए, मन ही ना करे, आंख वहां से हटे। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन हर एक एक्सपीरियंस इतना अद्भुत है कि उसको बारंबार रुक कर सोचने का मन करता है। ऐसे जैसे मानो पिक्चर चल रही हो आंखों के सामने। ये सची माता देख रही है और शरीर कुछ और करने के लिए जाना चाहता है लेकिन आंख रोक देती है। शरीर को कुछ और काम याद आ रहे हैं मन को, लेकिन आंख रोक देती है, रोक रही है। थोड़ा और देख ले, थोड़ा सा और देख लेते। हम्म। ऐसा भौतिक जगत में कुछ कुछ हुआ होगा। लोगों की टिकटिकी लगती है क्रिकेट मैच में। बुलाते रहो, आ जाओ आ जाओ, खाना खा लो, ये कर, अरे भाई लास्ट ओवर है। सोचिए कहाँ निवेश कर दिया अपना मन। इधर सची माता ने तो अपने पुत्र पुत्री पे लगा दिया। हम कहाँ निवेश कर रहे हैं अपने मन को। और कभी ऐसा निवेश हो किसी मटेरियल चीज में तो अपने को झंझोड़ो, पूछो कि ये तो क्या कर रहा है। तेरी अपनी चॉइसेस,
तेरा भविष्य बनाएंगी। कहां लगा रहा है अपनी टिकटिकी? क्या ऐसे प्रेम से, ऐसे कि बस आंख आंख जाने ही ना दे रही हो? महाप्रभु और कृष्ण के प्रति ये भाव हमारा है। कल ऐसा हुआ, अनेकों अनेक देवता आके वहां पूजा स्तुति सेवा कर रहे हैं। सेवा विभिन्न प्रकार से होती है, कोई स्तुति करके सेवा करता है। हम्म, भगवान के लिए कोई स्तुति गाना सेवा है। भगवान की आज्ञा का पालन करना सेवा है। वपु सेवा, वाणी सेवा, हर प्रकार की सेवा है। देवता गणा के सेवा करके चले जाते थे। महाप्रभु जिसको दृष्टि देते थे वो ये देख भी सकता था। कहने का अर्थ है जिसका जितना घनिष्ठ संबंध है महाप्रभु के साथ, वो वैसे उनकी दृष्टि प्राप्त करता है। हम जब किसी के साथ घनिष्ठ हो जाते हैं तो हमें उसकी दृष्टि मिलती है। हम साधुओं का संग करेंगे तो हमें साध दृष्टि मिलती है, जिससे हम भगवान को देख सकें। जब हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं साधु की बातों में, वैष्णव की बातों में, और उसको जीने का प्रयास करते हैं, हमें वैसी दृष्टि मिलती है जैसी साधु की है। देवता गण आते थे और भक्त लोग देख लेते थे। फिर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं पर यह बात सबको डाइजेस्ट नहीं होएगी, इसलिए इन वचनों पर, वाक्यों पर संदेह नहीं करना। फिर ये लाइन बोली, क्यों? क्योंकि पता है जो पढ़ रहे हैं हो सकता है उनमें समुचित प्रेम विकसित नहीं हुआ हो। जो पढ़ रहा है, जो सुना रहा है, जो सुन रहा है, हो सकता है अभी इतना प्रेम विकसित ना हुआ हो। और ये बात सुनकर जो कि अतिशयोक्ति लग सकती है, अतिशयोक्ति सोचकर इग्नोर कर दे और उसको थोड़ा संदेह हो जाए, ऐसा है तो ऐसा होगा, होगा क्या? क्या ये लेखक की बड़ा चढ़ा के वर्णन करने का स्टाइल है क्या? क्यों? क्योंकि सामान्य लेखकों को ऐसा करता देखा हुआ है। ये जो संसारी लेखक हैं, जो संसार की बातें करते हैं, वो बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं। तो हमने वृंदावन दास ठाकुर को भी कहीं सामान्य लेखक तो नहीं समझ लिया। वृंदावन दास ठाकुर इस बात को बल देते हुए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इन सत्य वचनों पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस संसार ने हमें बहुत एक्सपीरियंस दिए हैं, हमारी आंखों को बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वही सत्य है। बिल्कुल नहीं है।
बहुत कुछ और देखना बाकी है, समझना बाकी है, सोचना बाकी है। पर वृंदावन दास ठाकुर ने उन लोगों के लिए ये लिखा जो संदेह करेंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल कि देवता आए हों वहां? हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं, दिस इज द ओनली ट्रूथ। यही सत्य है। जहां पर कृष्ण है, वो मूल है। जहां कहीं भी आप किसी सत्पुरुष को देखोगे, समझ लीजिए वहां कृष्ण है। जहां कहीं आप सद्विचारों को पाओगे, समझ लीजिए वहां कृष्ण साक्षात रूप में मौजूद है। जहां जहां कृष्ण चर्चा हो, शुद्ध मन से भगवान का गुणगान किया जा रहा हो, वहां वहां कृष्ण है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। और जहां कृष्ण है, वहां उनके समस्त पार्षद। नारद जी को भगवान ज्ञान देते हुए बोलते हैं ये, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना अहम वैसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता नारद। योगी नाम हृदयम न चा, योगियों के हृदय में भी नहीं। तो फिर कहां रहते हो भगवान? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहीं मैं साक्षात रूप में विराजमान होता हूं। अब हम यहां कृष्ण कथा गौर कथा कर रहे हैं। 100% यहां कृष्ण मौजूद है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं है कि भगवान साक्षात गौरांग महाप्रभु साक्षात यहां मौजूद है। लेकिन देखेगा कौन? उसको कौन देख सकता है? प्रभु जी दिख तो नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि अभी प्रेम दृष्टि नहीं है। उनको देखने के लिए प्रेम की आंख चाहिए। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम की आंख चाहिए। यहीं दिखेंगे। और किसी दिन नहीं आएंगे तो आप सोचोगे आज कथा में भगवान को रस नहीं आया क्या, या आज मेरा मूड ठीक नहीं था क्या? कृष्ण गलत नहीं हो सकते, हम ही गलत हो सकते हैं बस। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, वो तो वहां होंगे। किसने कहा नहीं होंगे? 100% होंगे। लेकिन उनके भक्त जब गाएंगे, अभी तो हम भक्ति नहीं। तो कल वृंदावन दास ठाकुर ने कहा संदेह नहीं करना, क्योंकि डाउट को अगर आपने अपने हृदय में घुसने की जगह दे दी, वो आपकी श्रद्धा रूपी डोरी को काट के चला जाएगा।
जहां आप आजमा के देख लीजिए, किसी भी वैष्णव के प्रति थोड़ा डाउट आ जाए आपको, आपकी श्रद्धा उससे तुरंत टूटती है। ये डाउट श्रद्धा का शत्रु है। अगर हमें अपनी भक्ति बचानी है तो डाउट को नॉकआउट करना होगा, धक्के मार के निकाल देना होगा अपने हृदय रूपी घर से। श्रद्धा तो भक्ति की पहली सीढ़ी है। सोचिए कितना स्ट्रगल हो रहा है उसी सीढ़ी पे खड़े होने में। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने लिख दिया, संदेह मत करना, डाउट किया तो सफा चट हो जाएगा। हमारी भक्ति की इमारत श्रद्धा पे टिकी है। आप देखिए किसी दिन श्रद्धा हटा के आपके सारे ऊपर की मंजिलें हिल जाएंगी। ना साधु संग में मन लगेगा, तुरंत साधु का संग करने का मन हट जाएगा। तुरंत भजन क्रिया में इंपैक्ट आएगा। तुरंत अनर्थ निवृत्ति की जगह अनर्थ वृद्धि होने लगेगी। चैतन्य महाप्रभु भगवान के सर्वाधिक उदार एवं दयालु अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कल दो लोगों को मना कर दिया। बोले इन दोनों को मैं सबसे दयालु हूं, लेकिन मेरा प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। दो लोग, वैष्णव निंदक और शास्त्र विरोधी। शास्त्र लगता ही नहीं कि शास्त्र सच है, विरोध करते हैं शास्त्र का। अब कुछ कुछ क्वालिटी तो मेरे में भी है। कभी कभी लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। समझ लो गए, संदेह हो गया आपको शास्त्र पे। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यदि शिव जी जैसा महान कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो शीघ्र उसका विनाश हो जाएगा। भागवतम कह रही है कि अगर कोई शिवजी भी है, मतलब शिवजी के स्तर पे भी पहुंच गया है, इतना क्वालिफिकेशन हाई है उसका, लेकिन अगर वो भी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो शीघ्र ही उसका विनाश हो जाएगा। वो भक्ति से च्युत हो जाएगा। इससे बड़ा विनाश क्या होगा। भक्ति की प्रोसेसेस पर फेथ ही नहीं रह जाएगा। इससे बड़ा विनाश क्या है। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। उसे इस संसार की भौतिक वस्तुएं मिल भी जाएं तो उसका विनाश ही हुआ है। और अगर भगवान रह जाएं, ये आप उसको उसकी प्रगति नहीं कहोगे। भले ही वो आपको प्रसन्न चित्त दिखाई दें, इस संसार के भोगों में लिप्त दिखाई दें, बड़े से बड़े हो जा रहे हों, लेकिन कृष्ण अगर उनके हृदय से, उनकी बातों से, उनकी वाणी से, उनकी चेतना से चले गए तो वो विनष्ट हो गए। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस देके बोल रही है
कि श्रीमद् भागवत के अनुसार शास्त्र अत्यंत कठोरता पूर्वक वैष्णव निंदकों की भर्त्सना करते हैं। क्या बोल रहे हैं, पढ़िए, सबके पास किताब है। शास्त्र अत्यंत कठोरता पूर्वक, देखो बताना भी पड़ रहा है, क्या भर्त्सना करते हैं वैष्णव निंदकों की। यदि कोई व्यक्ति वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो ना तो उसकी विद्वता, ना उसका नाम जप भगवान के दंड से उसकी रक्षा कर पाएगा। तो ना ही उसकी चैंटिंग और ना ही उसकी बुद्धिमानी। इस बात को सुनकर हमारी कमर टूट जानी चाहिए। इस बात को सुनकर हमारी कॉन्शियसनेस पे एक तमगा लगा दीजिए कि मैं कोई वैष्णव अपराध नहीं करूंगा। हमारा नाम जब भी हमें बचा नहीं पाएगा, और ना ही हमारी विद्वता। कई लोग सोचते हैं वेरी इंटेलिजेंट, आई विल हैंडल। कृष्णा इज द सुप्रीम चीटर। ही विल चीट यू विद योर कॉन्शियसनेस। ही विल चीट यू। हमारी बुद्धिमानी विद्वता किसी काम की नहीं, वो काम ही नहीं आएगी आपके। जिस प्रकार कर्ण श्रापित था कि जिस वक्त उसे अपने बल की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त वो उस बल को यूज नहीं कर पाएगा, कृष्ण वही हाल हमारा कर देंगे अगर हमने वैष्णव निंदा करी है, सुनी है। कैसे पता लगे हमने सुनी है? हमारी श्रद्धा कम हो तो मतलब सुनी है। अब ये सब मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। ये पेज भी अपने आप आया। मेरा धर्म है, मैं पढ़ूं अपने लिए, पर मेरे पढ़ने से आप सब लाभ लो। We have to be an exemplary devotional person and a group. We have to be, हमें वैसा ग्रुप बनना जैसे प्रभुपाद जी चाहते थे। हम एक वैसा बने जैसे हमारे गुरुदेव चाहते हैं। Exemplary in our activities. A happy Krishna conscious devotee, चाहे वो क्या क्या झेल रहा है, उसकी क्या क्या परीक्षा ली जा रही है, वो विचलित नहीं है। एंड ही इज पक्का, नो वैष्णव अपराध। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की निंदा करना अथवा उनमें दोष देखना भगवान नाम के प्रति सर्व अधिक जघन्य अपराध है। हे हरिनाम, आप उन शुद्ध भक्तों की निंदा को कैसे सहन कर सकते हो जिनके द्वारा आप अपनी महिमा का प्रचार कराते हो? जो आपके नाम का प्रचार कर रहा है
आप उसकी निंदा कैसे सुन सकते हो? निश्चित ही आप उन लोगों की निंदा सहन नहीं कर सकते जिन्होंने अपना जीवन भगवान नाम के प्रचार में समर्पित किया है। ऐसे अपराधी विनष्ट हो जाते हैं। पतित पावन गौर चंद्र की जय हो। वो सर्वाधिक उदार तथा दया के सागर हैं। वे केवल भक्तों के सद्गुण देखते हैं और उनके दोषों पर ध्यान नहीं देते, बाकियों के देखेंगे। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की सेवा किए बिना जीवित रह सकता है, वह निश्चित ही बड़ा पापी है। सोचिए जरा आप, अगर हम महाप्रभु के चरणों की सेवा में नहीं रत हो जाते तो हम बड़े पापी हैं रे बाबा। अपने पूर्व पुण्य फलों के कारण उसके प्राण अभी तक संरक्षित हैं, परंतु भगवत भक्ति से हीन जीवन का भला क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। प्रतिदिन देवगण श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखने आया करते थे। जगाई मदाई का उद्धार देखकर वे अगले दिन आनंदित मन से लौट गए। एक दूसरे से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, महाप्रभु बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु हैं कि उन्होंने इन दो महापतितों का उद्धार कर दिया। यह देखकर मेरे हृदय की आशा जगती है कि हो ना हो मैं भी एक दिन भवसागर पार कर जाऊं। ये तो इन देवताओं ने शायद आप लोगों के हमारे मन की बात छीन ली। जिस दिन जगाई मदाई का उद्धार हुआ आज से 7 दिन 8 दिन पहले, उस दिन एक दीपक तो हमारे हृदय में भी जल गया होगा कि जब इनका उद्धार हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। हमें करना क्या होगा जो उन्होंने किया? आत्मसमर्पण कर स्तुति गान। दो ही काम किए उन्होंने। यानी कि आत्मसमर्पण किया, और यही शायद कर पाना सबसे मुश्किल काम। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया, वो जीवन में कभी नहीं रोएगा। अर्जुन ने सिर्फ आत्मसमर्पण किया भगवान, और भगवान आए ही हमें आत्मसमर्पण सिखाने हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तित्वे वराण अवश्य रक्षिबो कृष्णा विश्वास पालन। 6 अंक की शरणागति जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। कांदिया कांदिया कहे आमी तो अधम। रोते रोते मैं कह रहा हूं कि मैं अधम हूं, मेरे जैसा गिरा हुआ कोई नहीं है। रो रहा हूं ये सोचकर। सिखाओ शरणागति कर दो उत्तम। शरणागति सिखा दो मेरे को, और जिस दिन मेरे को शरणागति आ गई उस दिन मैं उत्तम हो जाऊंगा। अभी मेरे में शरणागति नहीं, इसीलिए मैं अधम हूं। भक्ति बहुत अलग है। ये कोई अलग ही लाइन है। संसारी दृष्टिकोण तो इसमें धूमिल हो जाता है, इसलिए संसार के लोग इसकी निंदा करते हैं।
भक्ति में शरणागति को अति उत्तम कहा गया। बोले जो शरणागति है वो ही उत्तम है। तो जगाई मधाई की लीला सुन के ये देवताओं के मन में ये बात जाग गई कि एक दिन हमारा उद्धार जरूर हो जाएगा। अरे तो मुझ जैसे राक्षस के हृदय में भी तो ये बात जागनी चाहिए। वो दिन कब आएगा जब मैं शुद्ध हृदय से महाप्रभु के चरणों में बैठ के ऐसी आराधना, ऐसी याचना, ऐसी बात कर पाऊंगा। अभी तो मैं स्तुति भी नहीं कर पाता ठीक से। लेकिन ये शास्त्र हमें बल देते हैं। ये शास्त्र हमारा मनोबल है। शास्त्र बता देते हैं कि अभी हार नहीं हुई है, अभी हमारा स्कोप है। अभी महाप्रभु किसी दिन प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे तुमको। तुमने प्रभुपाद जी की शरण ले ली है, अब उनकी आज्ञाओं का पालन करने की बारी है। जैसे जैसे आप भक्ति में नीचे उतरते जाओगे, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। जैसे जैसे डूबते जाओगे वैसे वैसे आनंद होता जाएगा। वैष्णव लीलाओं में आनंद लोगे, नाचोगे मिलके, गाओगे मिलके। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। बहुत आनंदमयी है चैतन्य भागवत। कहीं खो ही जाते हैं, समय का आभास नहीं होता, लेकिन रहना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। बहुत सुंदर चैतन्य भागवत चल रही है। हम ऑलमोस्ट आधी कर चुके हैं ना, अभी हम हाफ वे थ्रू हैं। अभी तो और गहराई बाकी है। अभी तो महाप्रभु ने सन्यासी नहीं लिया। तो अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, चैतन्य भागवत की जय, आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय हो।